डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 11 के प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1, जो कि पहले मैंने आपको इस क्लास के बेसिक में आपको बताया था कि सेट क्या होता है और सेट को किस दो फार्मों में डिवाइड किया गया है और वहाँ पे किन किन साइन का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों का। तो सबसे पहले प्रश्न 1 क्या कहता है, इस प्रश्न को पढ़ा जाए, फिर उस प्रश्न को हल करने की कोशिश की जाए। आइए पढ़ते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में ये है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है। आपको बताना है कि ये सब जो पार्ट दिए गए हैं इनमें से सेट कौन है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, मतलब आपको रीज़न देना है कि अगर यह सेट है तो सेट क्यों है। तो मैंने आपको कल बताया था। और इंग्लिश वाले बच्चे आप परेशान ना होइए, देखिए एक ही लैंग्वेज में प्रश्न को लिखा जा सकता है, क्योंकि इतना यहाँ पे प्लेस है नहीं कि मैं दोनों लैंग्वेज में प्रश्न को लिख सकूँ। तो एक लैंग्वेज में मैं लिखूँगा, आप अपने बुक में प्रश्नों को देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए समुच्चय के लिए मैंने आपको बताया था कि समुच्चय का परिभाषा आपको याद है, सुस्पष्ट वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड की बात फिर से हो रही है, और अगर आपको सेट पहचानना है तो सबसे पहले उसको आप देखेंगे कि क्या यह वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। अगर वेल डिफाइंड है तो यह सेट होगा, और वेल डिफाइंड नहीं है तो यह सेट नहीं होगा। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो आप जानते ही हैं मंथ्स नेम जो है आप जानते हैं, उनमें से जे अक्षर से शुरू होने वाले। तो आप बताइए जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक कितने मंथ्स ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो है जनवरी, JANUARY, जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 हैं। इसके अलावा तो और कोई है नहीं कि जो जे अक्षर से स्टार्ट होता हो, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो क्या बताइए, ये वेल डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जिसकी यह चर्चा कर रहा है वह रिजल्ट आपके सामने है। तो इसके अंतर्गत यह आ जाएगा, और यह जो कि क्या है, वेल डिफाइंड है। और अगर यह वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। आप लिखेंगे यह समुच्चय है। मैं टिक कर दे रहा हूँ, निशान लगा दे रहा हूँ सही का, जो है उस पर मैं सही का निशान लगाऊंगा, जो नहीं उस पर क्रॉस का लगा दूंगा। क्लियर है। चलिए, दूसरा कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे अधिक प्रतिभाशाली ना, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आपको बताना है कि, अब बताइए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब इसका तो कोई डिफिनीशन है नहीं, बताइए क्या यह वेल डिफाइंड है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यह मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है या सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, क्योंकि प्रतिभाशाली का यहाँ पे कोई डिफिनीशन तो आपको नहीं पता है ना कि ऐसा होगा तो वह प्रतिभाशाली होगा। हो सकता है आपके निगाह में कोई प्रतिभाशाली हो और किसी अन्य के निगाह में प्रतिभाशाली न हो। तो यह चीज क्या है, यह वेल डिफाइंड नहीं है। आप लिखेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। मतलब यह सेट नहीं है, तो यह सेकंड वाला जो है यह सेट नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो आप लिखेंगे कि प्रतिभाशाली लेखकों का कोई भी परिभाषा नहीं होता है, इसलिए यह समुच्चय मतलब दिया गया कलेक्शन, दिया गया संग्रह समुच्चय नहीं है। तो यह समुच्चय क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आपको यहां बताना है बल्लेबाज सबसे सर्वश्रेष्ठ, आपको बताना मतलब 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो बताइए यहाँ पे आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यह बल्लेबाज सबसे अच्छा बल्लेबाज है या सबसे कम है। देखिए बल्लेबाज कोई भी हो, बैट्समैन की बात यहाँ पे हो रही है, तो बैट्समैन कोई भी हो, सबके फैंस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के कोई विराट को पसंद करता है, कोई धोनी को करता है, कोई अलग को करता है, तो सब अपने जिसको जो पसंद करता है उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे यह चीज क्लियर नहीं है, ना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की कोई परिभाषा है। तो यहाँ पर भी यह क्या हो जाएगा, यह वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप लिखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की कोई भी परिभाषा नहीं होती है, इसलिए दिया गया संग्रह जो कलेक्शन है यह समुच्चय नहीं है। दिस इज नॉट सेट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यह चीज भी एक सेट नहीं है। आगे कहा कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह।
आपका जो क्लास है उसमें जितने भी बालक पढ़ रहे हैं उनका कलेक्शन कह रहा है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन। अब बताइए आपके कक्षा में जो बालक हैं उनकी संख्या तो निश्चित है ना, संख्या निश्चित है, इसका मतलब यह वेल डिफाइंड है, यह सुपरिभाषित है, इसलिए दी गई संग्रह क्या होगी, यह समुच्चय होगा, यह सेट कहलाएगा। बात समझ में आ गई, यह वेल डिफाइंड है क्योंकि भाई जो संख्या है स्टूडेंट्स की वह तो निश्चित है ना। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 .9 99 तक हो जाएगा ना। 100 से कम कहा है, अगर कहा होता 100 तक तब आप 100 तक लेते, लेकिन कम कहा गया है तो आप 99 तक लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यह चीज भी तो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस सुपरिभाषित यह भी है तो यह चीज भी क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा या सेट कहलाएगा। चलिए अगला कहते हैं लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं इसके अंतर्गत सभी आ जाते हैं, जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, बहुत सारे इन्होंने लिखा है उपन्यास, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह चीज भी क्या है, सुपरिभाषित है, मतलब जितना उन्होंने उपन्यास आज तक लिखा है इसके अंतर्गत सभी उपन्यास आ जाएंगे ना। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं गबन, गोदान और भी जितना हो लिख लीजिएगा, एक ब्रैकेट में आप कर दीजिएगा। तो यह चीज भी क्या है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। बात समझ में आ रही है। तो यह चीज सेट है या समुच्चय है। आगे है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जितने भी समपूर्णांक हैं, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का मतलब जैसे -4 -2 2 4 6 ना, ये सभी इवन इंटीजर्स हैं। तो ये जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, जितने भी समपूर्णांक हैं, वह सभी इस संग्रह के अंदर आ जाएंगे, इस कलेक्शन में आ जाएंगे। तो यह चीज भी कैसा है, यह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए दी गई संग्रह क्या कहलाएगी, सेट कहलाएगी, मतलब यह भी समुच्चय कहलाएगा। बात क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। पहले का 8वां पार्ट, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मतलब जो अध्याय आप पढ़ रहे हो, समुच्चय का चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उनके संग्रह के विषय में बात कर रहा है। तो जो प्रश्न है वह तो निश्चित है ना कि इतने प्रश्न इस एक्सरसाइज में है, इतने प्रश्न इस एक्सरसाइज में है, संख्या निश्चित है यहाँ पे भी। बात समझ में आ रही है। तो यह चीज भी क्या है, सुपरिभाषित है, यह भी वेल डिफाइंड है, इसलिए दिया गया संग्रह जो गिवन कलेक्शन है कैसा होगा, वह सेट होगा, वह क्या होगा, समुच्चय होगा। तो यह भी समुच्चय है। अभी तक दो ऐसा था जो कि समुच्चय नहीं था। लास्ट में है कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है। वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के विषय में बात कर रहा है। अब यह चीज ध्यान से समझिए आप। अब देखिए डेंजरस एनिमल्स का कोई परिभाषा नहीं है, कोई डिफिनीशन नहीं है कि यह जानवर ज्यादा डेंजरस है, ऐसा नहीं है भाई। कुछ जानवर अपने यहाँ जैसे होता है कि हम लोग शेर से डरते हैं, कहीं कहीं विदेशों में देखा जाता है कि शेर के साथ सब लोग खेलते हैं ना। तो यहाँ पे भी आप डेंजरस का जो डिफिनीशन है वह कंफर्म नहीं है कि ऐसा अगर होगा तो वह डेंजरस होगा। भाई किसी लोग ऐसे कुछ डॉग्स होते हैं जिनको देख के सब लोग डरते हैं, कुछ लोग उनसे नहीं भी डरते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह मोस्ट डेंजरस है। तो यह चीज भी क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो दिया गया जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, यह सेट नहीं होगा, यह समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आ गई है। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 का। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा है तब भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगा है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2, 3 के बारे में, और प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए, नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे तो बाद में आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।